अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यानी ए लोगों तुम जिना के पास भी न भटकना, बेशक वह बड़ी बेहयाई की बात है। फायदा पास भी न भटकना, इसका मतलब यह है कि जिन बातों से जिना का तकाजा पैदा होता है उनसे भी बचो। जैसा कि अल्लाह के रसूल सशून्य ने फरमाया है कि गैर औरत को बदनजर से देखना या औरत का गैर मर्द को देखना आंखों का जिना है। बातें करना और सुनना जुबान और कानों का जिना है। हाथ लगाना या उसकी तरफ चलना ये हाथ और पांव का जिना है। दिल में उसका ख्याल करना ये दिल का जिना है। तो इन बातों से बचना भी जरूरी है। और जो शख्स मर्द हो या औरत गैर महरम को बदनजरी से देखेगा तो कयामत के दिन उसकी आंखों में सिक्का पिघलाकर डाला जाएगा। मसला अगर अचानक गैर औरत पर नजर पड़ जाए या औरत की गैर मर्द पर नजर पड़ जाए तो फिर दूसरी नजर डालना गुनाह है, और जो पहली नजर के बाद फिर न देखे उसको शहीद के बराबर सवाब मिलेगा। जिना करने वाले मर्द और औरत पर अल्लाह व रसूल ने लानत फरमाई है। दुनिया में भी शरीयत की तरफ से जिना करने की सजा यह है कि जिसका निकाह न हुआ हो, मर्द हो या औरत, अगर वह इस बदकाम को करे तो उन दोनों को 100 दुर्रे मारे जाएंगे, और निकाह किया हुआ जो मर्द या औरत जिना करे तो उनको संसार किया जाएगा, यानी पत्थरों से मार दिए जाएंगे। हुजूर सशून्य ने फरमाया है कि जमीन दो जगह रोती है, एक नाहक खून होने पर, जब खून का पहला कतरा जमीन पर गिरता है तो रोकर कहती है, ए रब, मुझे इजाजत दे कि मैं इस कातिल को निगल जाऊं। हुक्म होता है कि जरा सब्र कर, ये तेरे ही अंदर आने वाला है, फिर समझ लेना। और जब कोई जिना करता है तो जमीन रोकर कहती है, रब, मुझे अख्तियार दे कि मैं इस जानी और जानिया को निगल जाऊं। हुक्म होता है कि जरा सब्र कर, ये दोनों तेरे ही अंदर आने वाले हैं, और उस वक्त समझ लेना। हुजूर सशून्य ने फरमाया कि जिना करने वालों के लिए मरने के बाद उनकी कब्रों में दोज़ख के 7 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और उन दरवाजों से उनको सांप और बिच्छू आकर डसते रहेंगे। हजरत गौसे पाक का अकीदा। या अल्लाह तेरी पनाह, इस बेहयाई के काम से दुनिया में भी ऐसे आदमी बेइज्जत और जलील हो जाते हैं और बड़ी बड़ी तकलीफों में फंस जाते हैं, जैसे किसी दुश्मन का सताना, रिज़्क की तंगी, जान व माल की बर्बादी, सेहत की कमी, बीमारियों की ज्यादती, जल्दी बूढ़ा होना, मुंह पर फटकार का बरसना, चेहरे का बेनूर और बेरंग होना, बदसूरती पैदा होना, अल्लाह व रसूल की लानत में दाखिल होना, नमाज रोज़ा और सब अच्छे कामों से नफरत हो जाना, और मरने के बाद अज़ाबे कब्र में फंसना और आखिरत में दोज़ख के अंदर जलना। अल्लाह के रसूल सशून्य ने फरमाया कि जब मुझको मेराज हुई तो मैंने दोज़ख में एक तनूर देखा। मुंह उसका तंग और पेट उसका बहुत चौड़ा। उसमें बहुत से नंगे मर्द और औरतें कैद थे, और उनसे सांप और बिच्छू लिपट रहे थे, और उनकी पेशाबगाहों से खून और पीप बह रहा था। सब दोज़खी उस खून और पीप की बदबू से रोते थे। मैंने जिब्राइल से पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा, या रसूल अल्लाह, ये जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें हैं। फायदा दुनिया में देखा गया है कि बाज जानी और जानिया, सूजक आतशक वगैरह की बीमारी में फंस जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और मोमिन वो जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। एक मर्द एक ऐसी औरत से सोहबत करे जिसका वो मालिक नहीं, यानी उससे निकाह नहीं हुआ, उससे जिना बलात्कार कहते हैं। चाहे मर्द औरत दोनों राजी हो तब भी यह जिना ही कहलाएगा। इसी तरह पेशावर बाजारी औरतों और तवायफों के साथ सोहबत करने को भी जिना कहा जाएगा। आजकल अक्सर नौजवान काफिरों की लड़कियों के साथ नाजायज तल्लुकात को कोई गुनाह नहीं समझते, यह सख्त जहालत है। काफिर लड़की से सोहबत भी जिना ही कहलाएगी। इसी तरह कट्टर, देवबंदी, मौदूदी, नेचरी, शिया वगैरह जितने भी दीन से फिरे हुए फिरके हैं, उनकी लड़की से निकाह किया तो निकाह ही नहीं होगा बल्कि जिना कहलाएगा, जब तक कि वो सच्ची तौबा करके सुन्नी न हो जाए और वहाबियों को काफिर मुरतद न समझे। जिना यकीनन बहुत ही बड़ा गुनाह और बहुत ही बड़ी बला है, ये इंसान को कहीं का नहीं रखती। हदीस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शिर्क के बाद अल्लाह के नज़दीक इस गुनाह से बड़ा कोई गुनाह नहीं कि एक शख्स किसी ऐसी औरत से सोहबत करे जो उसकी बीवी नहीं। हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फरमाते हैं, जब कोई मर्द और औरत जिना करते हैं तो ईमान उनके सीने से निकलकर सर पर साए की तरह ठहर जाता है। हदीस। हजरत इकरमा ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा, ईमान किस तरह निकल जाता है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, इस तरह, और अपने हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डाली और फिर निकाल ली, और फरमाया। हदीस। हजरत अबू हुरैरा व इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन होते हुए तो कोई जिना कर ही नहीं सकता। मुसीबतें। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, जिना में 6 मुसीबतें हैं।
بعض सहाबा किराम से मरवी है कि जिना से बचो, इसमें 6 मुसीबतें हैं जिनमें से 3 का तल्लुक दुनिया से और 3 का आखिरत से है। दुनिया की मुसीबतें ये है कि 1 जिंदगी मुख्तसर यानी कम हो जाती है, 2 दुनिया में रिज़्क कम हो जाता है, 3 चेहरे से रौनक खत्म हो जाती है। आखिरत की मुसीबतें ये है कि इस्लाम में औरत और पर्दे का हुक्म, 4 आखिरत में खुदा की नाराज़गी, 5 आखिरत में सख्त पूछताछ होगी, 6 जहन्नम में जाएगा और सख्त अजाब। हदीस रिवायत है कि अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह जल्ला जलालहू से जिना करने वाले की सज़ा के बारे में पूछा तो रब ताला ने इरशाद फरमाया, उसे आग की ज़र्रा पहनाऊंगा, यानी लोहे का लिबास जो आग से बना होगा वो ऐसी वज़नी है कि अगर बहुत बड़े पहाड़ पर रख दी जाए तो वो भी रेजा रेजा हो जाए। आयत अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, जो शख्स जिना करता है उसे असाम में डाला जाएगा। असाम के बारे में उलमा किराम ने कहा है कि वो जहन्नम का एक गार है, जब उसका मुंह खोला जाएगा तो उसकी बदबू से तमाम जहन्नमी चीख उठेंगे। हदीस 7 आसमान 7 ज़मीनें और पहाड़ जिनाकार पर लनत भेजते हैं और क़यामत के दिन जिनाकार मर्द व औरत की शर्मगाह से इस कदर बदबू आती होगी कि जहन्नम में जलने वालों को भी इस बदबू से तकलीफ पहुंचेगी। ये सज़ा तो आखिरत में मिलेगी, लेकिन जिना करने वाले पर शरीयत ने दुनिया में भी सज़ा मुकर्रर की है। इस्लामी हुकूमत हो तो बादशाह वक्त या फिर काजी पर ज़रूरी है कि जिना करने वाले पर जुर्म साबित हो जाने पर शरीयत का हुक्म लगाए। हदीस पाक में है कि अगर कोई दुनिया में सज़ा से बच गया तो आखिरत में उसको सख्त अजाब दिया जाएगा, और अगर दुनिया में सज़ा मिल गई तो फिर अल्लाह चाहे तो उसे मुआफ़ फरमा दे। दुनिया में सज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिना करने वाले मर्द और औरत को सज़ा का हुक्म दिया और उस पर अमल भी करवाया। चुनानचे हदीस पाक में है कि जिना करने वाले के लिए यह सजा रखी गई है। हदीस जिना करने वाले शादीशुदा हो तो खुले मैदान में पत्थरों से मार डाला जाए, और गैर शादीशुदा हो तो 100 दुर्रे यानी चाबुक जिसके सिरे पर नोकिला किला हो उससे मरे जाए। हिंदुस्तान में चूंकि इस्लामी हुकूमत नहीं है इसलिए यहाँ इस्लामी सजा भी नहीं दी जा सकती, लिहाजा जो इस गुनाह में पड़े हुए हैं वो आज ही से सच्ची तौबा कर लें और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मुआफ़ी मांगे। अगर अल्लाह राज़ी हो गया तो उनके सारे गुनाह मुआफ़ कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए, हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफ़ीक अता फरमाए, खात्मा हमारा ईमान पर हो। जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फरमाए, आमीन। खुदा हाफिज।